मैं हूँ डॉक्टर सुरभि अग्रवाल और आप देख रहे हैं हेल्थ चैनल। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी ने हमारी जीवन शैली को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। खान पान की आदतों के चलते हम कम उम्र में सेहत से जुड़ी कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, हार्ट से जुड़ी समस्याएं आजकल बेहद आम हो गई हैं। इसी के साथ आजकल जो एक बीमारी के बारे में आप सुन रहे होंगे वो है नसों की ब्लॉकेज। जी हाँ, नसों की ब्लॉकेज की समस्या काफ़ी सुनने को मिल रही है। आंकड़ों की अगर माने तो उत्तरी भारत में लगभग 40% लोगों की धमनियां काफ़ी कमज़ोर हैं। 20% महिलाओं को गर्भावस्था के बाद ये परेशानी होती है, पर इसकी पहचान सही समय पर नहीं हो पाती, जिसका असर वेरिकोज वेन्स के रूप में सामने आता है। इस स्थिति में पैरों में सूजन व नसों के गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं। दरअसल होता यह है कि नसों की कमज़ोरी और ब्लॉकेज होने की वजह से हमारी डाइट में पोषक तत्वों की कमी होती है। संतुलित की बजाय बाहर का तला भुना और फास्ट खाने से हमारे रक्त में अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जो नसों के ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट डालना शुरू कर देते हैं। इससे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे नसों में खून का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता और थक्का सा जमना शुरू हो जाता है और बाद में ये ही ब्लॉकेज का रूप ले लेता है। हार्ट और शरीर के अन्य हिस्सों में ब्लॉकेज खोलने के लिए सर्जरी और दूसरी दवाइयों का सहारा लिया जाता है, और जो कि इलाज में काफ़ी महंगा होता है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह के लोगों को ब्लॉकेज की परेशानी ज़्यादा झेलनी पड़ती है। वेन्स ब्लॉकेज की परेशानी तब होती है जब खून संचारित होकर दिल तक नहीं पहुंचता, जो बाद में गांठों और गुच्छे के रूप में हमारे सामने आता है। ये परेशानी उन लोगों को होती है जो लगातार कई घंटों रोज़ाना एक ही पोस्चर में बैठकर काम करते हैं। वेरिकोज की परेशानी पैरों की धमनियों में ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ खून के प्रवाह का भार ज़्यादा होता है। अब बात करेंगे ऐसे आहार की जो धमनियों की नेचुरल सफाई करते हैं। जी हाँ, वेरिकोज वेन्स की परेशानी होने पर ज़रूरी ये है कि हम जो भी डाइट प्लान बनाएं उसमें कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हो, लेकिन फाइबर की मात्रा भरपूर हो। शुगर और नमक का सेवन कम करें और मक्खन की जगह ऑलिव ऑयल, वसा का इस्तेमाल करें। धमनियों के मुताबिक खाद्य पदार्थ व हर्ब जैसे चने, अनार, जई, एवोकेडो, लहसुन, केसर, हल्दी, कैलेमस, हरी सब्जी व फलों का सेवन करें। खाने के बाद गुनगुना गर्म पानी का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि इससे नसों में ब्लॉकेज का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए एरोबिक एक्सरसाइजेस का सहारा लें। ये तो हमने आपको बता दिया कि धमनियों की नेचुरल सफाई के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें। अब हम आपको बताएंगे वो कौन से फूड हैं जो धमनियों की सफाई भली प्रकार करते हैं। सबसे पहले लहसुन कोलेस्ट्रॉल को घटाने में काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसलिए अपने आहार में लहसुन को ज़रूर शामिल करें। बंद धमनियों को समस्या होने पर 3 लहसुन की कली को 1 कप दूध में उबालकर पिएं। बात करेंगे एवोकेडो की। एवोकेडो में मौजूद मिनरल्स विटामिन ए, ई और सी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखते हैं। इससे रक्त कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता और ब्लॉकेज की समस्या से आप बचे रहते हैं। बात करते हैं अब ओट्स की। ओट्स को रोज़ाना सुबह नाश्ते में सेवन करने से ब्लॉकेज की समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। बात करें अगर अनार की,
तो अनार एंटीऑक्सीडेंट, नाइट्रिक और ऑक्साइड के गुणों से भरपूर होता है। अगर आप रोज़ाना सेवन करते हैं तो धमनियों की ब्लॉकेज की समस्या नहीं होती है। बात करें ड्राई फ्रूट्स की, तो रोज़ाना कम से कम 1 मुट्ठी बादाम, अखरोट का सेवन आपकी रक्त कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने देता। इससे आप ब्लॉकेज की समस्या से बचे रहते हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने मोटापे पे कंट्रोल करें। जी हाँ, मोटापे को बीमारियों की जड़ कहा जाता है। नसों की ब्लॉकेज के लिए आपका बढ़ता वज़न भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। इसलिए बटर, चीज़, क्रीम, केक, रेड मीट जैसे फैटी डाइट का सेवन बिल्कुल कम कर दें। बात करें अगर भरपूर नींद की, तो ये भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि नींद लेने से हार्मोन संतुलन नहीं बिगड़ता। उम्मीद करते हैं नसों की ब्लॉकेज से जुड़ी डाइट के बारे में आपको ये जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कुछ और अच्छी जानकारियों के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए हेल्थ चैनल में बस इतना ही। Damn.